ऐसे अनेक ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए सूक्ष्म दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्त के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतः उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने क्लास में ये पढ़ा था कि भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, कि हर प्रकार से आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। जो हम लोगों ने तीसरे श्लोक में पढ़ा था कि कुछ लोग आत्मज्ञान को ज्ञान योग के माध्यम से समझना चाहते हैं और कुछ लोग भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान उसके बाद बताते हैं अर्जुन से कि ना तो कोई व्यक्ति कर्म से विमुख होके, यानी कर्म को छोड़ के या ना कर्म के, अकर्मा रह के कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता, और ना ही कोई व्यक्ति केवल संन्यास लेके या सिद्धि प्राप्त करके कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता। तो प्रकृति के तीन गुणों से हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यक्ति बंधा हुआ है, सत्व रजो तमो गुण से। तो उसको विवश होके कार्य करना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति संसार में चींटी से लेके हाथी तक हमने बताया था, वो अकर्मा नहीं रह सकता, यानी बिना कर्म किए हुए संसार में नहीं रह सकता। अब भगवान उसके आगे बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अपनी कर्मेंद्रियों को तो नियंत्रित कर लेते हैं व्यक्ति, लेकिन मन में क्या रहता है, विषयों का चिंतन बराबर करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, स्वयं को भी धोखा देते हैं, और इस तरह के लोग पाखंडी कहलाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने समाज से या किसी वजह से दुखी हो जाए, मान लीजिए अपने परिवार की समस्याओं से दुखी हो जाए, और उसको दुखी होके वो क्या करे कि मैं संन्यास ले लेता हूँ, मैं जाऊंगा भगवान का भजन करूंगा जंगल में जा। लेकिन वो चला तो गया, उसने अपने कर्म भी छोड़ दिए, अपनी जिम्मेदारियां थी, पत्नी थे, बच्चे थे, उनकी जिम्मेदारियां थी, उसकी उसकी आजीविका चलाता था। तो वो सब छोड़ के उसने क्या किया, संन्यास ले लिया, गेरुआ वस्त्र पहन लिया। लेकिन वहां जाने के बाद भी उसका मन भोग विलास की तरफ लगा रहा। अंदर अंदर वो ये सोचता रहा कि अरे यहाँ अच्छा खाना नहीं मिल रहा, यहाँ मच्छर काट रहे हैं, यहाँ यहाँ इतना कष्ट है, गर्मी कितनी है। अब वो बना बैठा तो सन्यासी का वेश धर के है, गेरुआ वस्त्र पहन के है, लेकिन क्या है कि वो सिर्फ ढोंग कर रहा है, वहां पे उसका मन भक्ति में नहीं लग रहा है। तो बाह्य दृष्टि से तो वो कोशिश ये दिखा रहा है कि मैं संन्यास ले चुका हूँ, मैं अध्यात्मवादी हूँ, लेकिन आंतरिक रूप से उसकी इंद्रियां क्या है, उसको विचारों की तरफ ले जा रही हैं, उसके मन में भोग करने की इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो अधम उद्देश्यों के लिए जीवन निर्वाह करता था, तो उसको संन्यास लेने से कोई उसका फल नहीं मिलना है। तो अगर संसार में कर्म योगी के रूप में पाखंड सन्यासी बनने से अच्छा तो अगर वो गृहस्थ में रहता, और गृहस्थ में रहते हुए भक्ति करता वो, तो वो उसके लिए ज्यादा श्रेष्ठ था। गृहस्थ जीवन का निर्वाह, भगवान कभी नहीं कहते कि तुम संन्यास ले लो, जंगल चले जाओ, वहां तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। भगवान कहते हैं केवल तुम कर्म करो, गृहस्थ में रहो, अपने जीवन का पालन करो, कर्म छोड़ के गेरुआ वस्त्र पहनने से, जंगल में आने से, संन्यास लेके दिखावा करने से तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान की प्राप्ति तुम घर में रह के भी कर सकते हो, गृहस्थ में रह के। केवल तुमको मन से वैराग्य लेना है। मतलब आप रहिए भोग विलास के बीच में, लेकिन उस पे आपको लिप्त नहीं रहना है। तो बिना मैच्योर हुए अगर आप जंगल चले जाओगे संन्यास लेके, तो जीवन की समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलेगा, ना आपका उद्धार हो सकता है। तो कबीरदास जी एक दोहा बोलते थे बहुत अच्छा, मन ना रंगाए हो, रंगाए योगी कपड़ा, जतवा बढ़ाए योगी दुनिया रमोले, डढ़िया बढ़ाए योगी बनी गयले बकरा।
तो ये कबीरदास जी कहते हैं, हे तपस्वी योगी, तुमने अपने भगवा वस्त्रों को रंग तो लिया पीले रंग में, किंतु तुमने अपने मन को वैराग के रंग में नहीं रंगना, उस पर ध्यान नहीं दिया तुमने। तुमने स्वयं को सन्यासी बनाने के लिए, एक दिखाने के लिए दाढ़ी बढ़ा ली है तुमने, अपने केस बढ़ा लिए, बड़े बड़े बाल कर लिए, शरीर पर तुमने राख मल ली, लेकिन भीतर से क्या हो तुम? समर्पण भाव के बिना तुम भीतर से इंद्रियों में लिप्त हो। तो इस तो उससे क्या होगा? बाहरी मुख पे तो तुमने दाढ़ी बना ली, तो तुमने क्या किया? अपना रूप बकरे जैसा बना लिया। कबीरदास जी इस तरह के पाखंड को बकरा बोलते थे। तो इस प्रकार भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि कुछ लोग बाहरी दृष्टि से इंद्रियों का विषय भोग तो त्याग देते हैं, किंतु मन में उनके निरंतर चिंतन चलता रहता है और वे स्वयं को धोखा देते हैं। तो इस तत्व को समझने के लिए एक कथा हम आपको सुनाते हैं, पुराणों में दी हुई है कथा। दो भाई थे, एक का नाम था त्रावक, एक का नाम था सुव्रत। तो दोनों भाई क्या प्रतिदिन मंदिर जाते थे, भागवत कथा चल रही थी वहां पे। तो एक दिन क्या हुआ, मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश में दोनों भाई घर से निकले मंदिर जाने के लिए। बहुत तेज पानी गिरने लगा, बहुत तेज आंधी आ गई। तो रास्ते में वो एक मकान के बरामदे में रुक गए। तो उनको नहीं पता था कि ये मकान जो है वेश्याओं का है, वेश्यालय है ये। तो वो बरामदे में खड़े हुए, तो उनको लगा कि ये स्थान सही नहीं है, यहाँ वेश्या है। तो जो उसका जो बड़ा भाई था त्रावत, वो क्या हुआ, उसने कहा यहाँ नहीं रुकूंगा मैं, और वो जाके वहां से, मैं मंदिर जा रहा हूँ, भीगता हुआ मंदिर गया, वहां जाके प्रवचन सुनने लगा। लेकिन वहां जाके क्या, उसका मन तो वहीं लगा था कि अरे ये मैं कहाँ आ गया, वहां इतना आनंद आ रहा था, वहां नृत्य हो रहा था, वेश्याएं थी वहां पे, और मेरा भाई जरूर वहां आनंद कर रहा होगा। उसका मन भागवत कथा में नहीं लग रहा है, मंदिर में नहीं लग रहा है, उसका मन बराबर वहीं जा रहा है, वेश्यालय की तरफ। उसी तरह छोटा भाई जो था वहां रुका था, वो कहने लगा अरे मैं क्यों यहाँ रुक गया, गलत जगह पे मैं जाता, इतने अच्छी भागवत कथा चल रही वहां मंदिर में, वहां मुझे आनंद आता, और अति आनंद से जो है मैं भगवान के दर्शन करता। मैं यहाँ पे रुक गया, ऐसा मेरा शरीर कोई नमक का थोड़ी ना बना था, जो हम पानी में जाते तो घुल जाता मेरा शरीर। तो उसका मन बराबर चिंतन कर रहा है किसका? भगवान का, भगवत कथा का, उधर चिंतन हो रहा है। बड़ा भाई बैठा वहां पे है, लेकिन उसका चिंतन इधर है। फिर जब पानी बंद हुआ, भागवत कथा समाप्त हुई, तो दोनों भाई अपनी अपनी जगह से, वो मंदिर से निकला, वो वेश्यालय से निकला, और दोनों रास्ते में एक जगह मिले। तो जिस जगह दोनों भाई मिले, अचानक क्या हुआ, बहुत तेज बिजली गिरी, और बिजली गिरने से दोनों भाई मर गए। तो जो दोनों भाई मर गए, तो जो भाई मंदिर में था बड़ा वाला ताव्रत, उसको लेने के लिए यमराज आ गए, यमराज के दूत। और जो छोटा वाला भाई वेश्यालय में रुका था, वेश्यालय से निकला था, उसको लेने के लिए भगवान के दूत आ गए। तो बड़ा भाई बोला कि अरे मैं तो मंदिर से आ रहा हूँ, मैं तो कथा सुन के आ रहा हूँ, तो मुझे नरक क्यों ले जा रहे हो तुम? तो यम के दूत बोले और भगवान के दूत दोनों लोग बोले कि देखो ये था तो वेश्यालय में, लेकिन ये चिंतन किसका कर रहा था? भगवान का। बैठा भले वहां पे हो, लेकिन निरंतर चिंतन इसको भगवत कथा का, भगवान का स्मरण कर रहा था कि अगर मैं वहां होता तो कितना आनंद आता, मैं यहाँ क्यों रुक गया? लेकिन तुम बैठे मंदिर में थे, लेकिन तुम्हारा चिंतन कहाँ हो रहा था? तुम्हारा चिंतन बराबर लगा हुआ था वेश्यालय की तरफ। इसलिए तुम नर्क के होगे, क्योंकि भगवान मन की स्थिति को जानते हैं। भगवान अंतर्यामी क्योंकि तुम्हारे अंदर बैठे हैं, वो जानते हैं कि तुम्हारे अंदर विचार किस तरह के कह रहे हैं। भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो इस तरह के लोग हैं कि बाहर से तो दिखा रहे हैं कि हम मंदिर में हैं, या हम बहुत धर्म कर्म का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंदर उनकी पाप प्रवृत्ति बराबर चल रही है। तो इस तरह के लोगों को भगवान ने इस श्लोक में क्या कहा है? मिथ्याचारी, पाखंडी। तो अब जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए संन्यास लेके चला जाए जंगल में, और वहां जाने के बाद वो बराबर उसको ये लगे कि अरे मैं क्यों छोड़ के आ गया घर, इतना आराम था, वहां एसी चल रहा था, मैं टीवी देखता, घर में बढ़िया हाथों का बना हुआ खाना मिलता। तो अब वो बैठा आंख बंद करके जप माला लेके है वहां पे कि जप कर रहा हूँ, नाटक कर रहा है, लेकिन उसका मन भगवान की तरफ नहीं जा रहा है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा है, भले वो गृहस्थ हो, तो वो व्यक्ति, भगवान कहते हैं कि ये कर्म प्रधान है। वही जैसे ऑफिस में लोग, आप देखिए बैंक जाइए बैठिए, तो ऑफिस में तो आदमी आपको लगेगा कि कंप्यूटर पे काम कर रहा है, डेस्क पे काम कर रहा है, अपना लैपटॉप पे काम कर रहा है, लेकिन वो शाम सोच क्या कर रहा है, शाम को आज पार्टी है ऑफिस में, न्यू ईयर की, आज शाम को पार्टी है, किसी तरह काम खत्म करूं, मैं किसी तरह काम खत्म करूं। तो क्या वो कर्म नहीं कहलाएगा? उसका उसका मन कर्म में नहीं है। जैसे कोई आदमी फास्टिंग रहता है, पूरे दिन फास्ट है कि आज मैं एकादशी का उपवास हूँ,
लेकिन वो सोच क्या रहा है, मीनू बना रहा है कि अब मैं कटलेट खाऊंगा दोपहर में, और फिर उसके सिंगाड़े का हलवा खाऊंगा, फिर मैं ये खाऊंगा, कूटू की पूड़ी खाऊंगा, आलू की सब्जी खाऊंगा। अब वो भगवान को नहीं याद कर रहा है व्रत में। उसका चिंतन कहाँ लगा हुआ है? उसका चिंतन लगा है कि अच्छे से अच्छे व्यंजन क्या अच्छे से अच्छा मिल जाए, मैं क्या अच्छे से अच्छा खा लूं। तो मन किस तरफ है आपका? तो भगवान आपके मन की प्रवृत्ति देखते हैं कि देखने को शारीरिक रूप से तो ये उपवास कर रहा है, लेकिन मानसिक रूप से कहा, इसका मन तो खाने में लगा हुआ है, जप करने की बजाय क्या कर रहा है वो। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती इंद्रियों को दबाना समाधान नहीं है। केवल आप मन को शुद्ध कर लीजिए और अपने मन को सही दिशा दीजिए, यही वास्तव में कर्म योग कहलाता है। हरे कृष्ण। 7वां श्लोक लेंगे अब हम। कौन पढ़ेगा? आप पढ़ सकती हैं नीलम, मधु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी पढ़िए माता जी। यसत्तु इंद्रियाणि मनसा बते अर्जुन कमेन्द्रिया इंद्रिय कर्म योग 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 मसक्ता सा विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। लंपट जीवन इंद्रिय सुख के लिए छद योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन का लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगत कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है। तो जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है, जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवचन ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन, वो कर्मयोगी जो मन से अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और कर्मेंद्रियों से बिना किसी आसक्ति के कर्म में श्रेष्ठ संलग्न रहते हैं, तो मेरी नजरों में भगवान वो उत्कृष्ट है, यानी वो श्रेष्ठ है। तो भगवान इस श्लोक में कर्मयोग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये दो अवधारणाओं का योग है। कर्म मतलब एक तो होता है व्यवसायिक कार्य, जो हम लोग डेली रूटीन के कार्य करते हैं, और योग का मतलब होता है भगवान से एकाकार होना, यानी भगवान में एकत्व। तो इस प्रकार कर्म योगी वह है जो मन को भगवान में अनुरक्त कर लेता है और सांसारिक दायित्वों का निर्वाह करता रहता है, यानी गृहस्थ जीवन का भी निर्वाह करता है और अपना मन किसमें, हर समय भगवान के उसमें लगाता है, जप में, भगवान के कीर्तन में। तो अपने कार्य के साथ साथ दोनों चीजों को बैलेंस करके चलता है। तो इस प्रकार के कर्म किसी मनुष्य को भी कर्म के फलों में बांधते नहीं है, अपितु उन कर्म के फलों में आसक्ति रखने पे ही वो कर्म के बंधनों में बन जाते हैं। तो कर्म योगी कौन होता है? कि कर्म के फलों में जिसकी कोई आसक्ति नहीं होती है। दूसरी ओर एक पाखंडी सन्यासी का बताया, जो कर्म से तो विरक्त हो गया, सन्यास ले लिया, परंतु आसक्ति का त्याग नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है? कर्म के बंधन में बंध रहा है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति जो कर्म योग में रत है, वे मन में निरंतर विषय भोगे चिंतन करने वाले भ्रष्ट सन्यासी से ज्यादा अधिक श्रेष्ठ होता है। तो कृपालु जी महाराज की एक वो है भक्ति शतक नामक पुस्तक, उसमें एक श्लोक दिया है, उन्होंने बोला है, मन हरि में तन जगत में कर्म योग ते ही जान, तन हरि में मन जगत में ये महान अज्ञान।
तो जब कोई शरीर से काम करता है किंतु मन भगवान में अनुरक्त रखता है, तो उसी ही वास्तविक कर्मयोग समझना चाहिए। और जब कोई शरीर को आध्यात्मिक या भक्ति में लीन रहता है लेकिन मन उसका संसार के विषयों में भटकता रहता है, तो उस व्यक्ति को पाखंडी समझना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति अपने मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करता है और बिना किसी अटैचमेंट के अपनी कर्म इंद्रियों को कर्मयोग में लगाता है, वही मेरी नजर में वास्तविक श्रेष्ठ है। तो जैसे अभी हमने कहानी देखी ना, ताव्रत और सुव्रत नामक दो भाई थे, कथा सुनने गए, बारिश शुरू हो गई। तो अब यहाँ पे ताव्रत ने क्या किया, बाहरी त्याग किया, मतलब ये सोच के कि अरे यहाँ मैं नहीं रुकूंगा, ये विद्यालय, मैं भीगता हुआ मंदिर जाऊंगा, चला तो गया मंदिर, लेकिन मन बार बार उसका वहीं लगा था कि मेरा भाई देखो वहां भोग कर रहा होगा, मजे कर रहा होगा, और मैं यहाँ क्या बोर हो रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों चला आया। तो ये जो है वो मिथ्याचारी व्यक्ति है। और सुव्रत क्या है, वो सच्चा कर्मयोगी है, जो रुक तो वहां गया लेकिन मन और आंखों को उसने बस में रखा, गलत दिशा में नहीं ले गया, और वहां बैठ के ही मन ही मन भगवान का चिंतन करता रहा। तो जब दोनों की आत्मा गई तो एक स्वर्ग गया, एक नर गया। तो यहाँ पे एक प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया कि क्या एक जो ईमानदार सफाई कर्मचारी है जो झाड़ू लगा रहा है, आप वृंदावन देखिए जाइए तो बांके बिहारी वाली गली में, राधा वल्लभ वाली गली में बहुत से आपको झाड़ू लगाते, नालियों की सफाई करते कर्मचारी मिलेंगे, लेकिन देखिए आप उनके मुंह से हमेशा भगवान के गीत, भगवान के लोकगीत, राधा रानी की राधे राधे, मतलब उनके मुंह से निरंतर निकलता रहता है। तो कर तो बस निकृष्ट काम रहे हैं, सफाई का, झाड़ू लगाने का, लेकिन उनका मन किस में है? उनका मन भगवान के दर्शन में, भगवान के गुणगान करने में, भगवान का चिंतन करने में। उसी जगह बहुत से लोग जाते हैं जो धक्का खा खा के दर्शन करते हैं बांके बिहारी के, लेकिन बाहर निकलते रील बनाने लगते हैं। या उनका दिमाग कहाँ लगा है, बाहर निकलेंगे तो वहां सामने टिकिया बहुत अच्छी मिलती है उसके यहाँ देसी घी की, वहां टिकिया खाएंगे, या उसकी खुरचन खाएंगे, यहाँ लस्सी बहुत अच्छी मिलती है, फिर मुझे रील भी बनानी है। तो देख खड़े हैं मंदिर के अंदर, बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मन उनका कहाँ भटक रहा है? मन उनका भटक रहा है कि मुझे तो रील बनानी है, अरे मुझे तो यहाँ भी जाना है, मुझे यहाँ भी घूमना, ये भी खाना, वो भी खाना। तो हर समय वही, तो भगवान के दर्शन का उनको कोई फल प्राप्त नहीं होगा धाम में। उसी जगह जो एक झाड़ू लगा रहा है, जो भगवान का गुणगान कर रहा है, भले उसको अंदर दर्शन करने के लिए जाने को ना मिले, लेकिन उसके चिंतन से वो एक दिन भगवान की प्राप्ति कर लेगा। उसी प्रकार देखिए, हर माँ बाप बच्चे की जो सेवा, अपने लालन पोषण करते हैं, तो किसी स्वार्थ से करते हैं क्या? किसी स्वार्थ में कोई माँ बाप नहीं करता। ये उम्मीद नहीं करता कि आगे जाके ये पैसा कमाएगा, मुझे बुढ़ापे में पानी देगा या मेरा लालन पोषण करेगा। सेवा या फल की उम्मीद नहीं रखते माँ बाप। वो अपना दायित्व, अपना कर्तव्य निर्वाह करते हैं कि मुझे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाना। तो जो माँ बाप अपने बच्चों की जो सेवा करते हैं, वो पूरा वास्तविक कर्मयोग कहलाता है। यानी इसी तरह से हमको भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करके। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 8वां। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु। जी पढ़िए, कौन पढ़ेगा? रितु माता पाठ पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? जी प्रभु, जी प्रभु जी। तो एक आप पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। नियता कुरु कर्म त्व कर्म जायो आकर्षण आकर्मण शरीर यात्रा पिचाते न प्रसिद्ध ये गेद कर्मण। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है, ऐसे अनेक धन्य ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते हैं कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते हैं कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करें। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयकर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और यह वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्री। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना
कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास करें। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो भगवान आगे बताते हैं कि इसलिए अर्जुन से कहते हैं, इसलिए तुम्हें निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने से तुम्हारे शरीर का भरण पोषण भी संभव नहीं होगा। तो तुम शरीर का निर्वाह करना है तुमको, तो सुबह उठोगे, तुमको ब्रश करना है, तुमको नहाना है, स्नान करना है, नित्य क्रिया करनी है, फिर उसके बाद नाश्ता भी करना है, फिर खाना भी करना है, ऑफिस भी जाना है, गृहिणियों को घर के में बच्चों का टिफिन लगाना है, स्कूल भेजना। तो ये सब किसमें आता है? नियत कर्म में। तो नियत कर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म का त्याग नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें शरीर का भरण पोषण करना है। तो कहते हैं कि जब तक मन और बुद्धि भगवान में तल्लीन होने की अवस्था तक न पहुंच जाए, तब तक कर्तव्य का पालन करने की दृष्टि से किया गया कि कोई भी शारीरिक कार्य अंतःकरण के आपको शुद्ध करने में आपका सहायक होता है। अगर आप करोगे तो अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होगा। इसीलिए वेदों में बात बताया गया है कि मनुष्य के लिए मन और इंद्रियों पे संयम रखने के लिए कुछ कर्तव्य उसके लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बताया गया क्या? आलस्य को आध्यात्मिक मार्ग में, भौतिक मार्ग में हर चीज का बाधक बताया गया है। जैसे शास्त्रों में लिखा, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ते मुद्द समो बंधु कृत्वा यम नाव सीदति। तो इसमें इसका मतलब है आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और यह घातक शत्रु उसके शरीर में ही निवास करता है, जो आपको किसी भी प्रगति करने नहीं देगा। मन करेगा लेटे रहो, सो। ये होता है आलस। और कर्म क्या होता है? मनुष्य का सबसे विश्वास पात्र मित्र होता है, और उससे नीचे गिरने से, अधोपतन से हर समय बचाता है। तो मुख्य शारीरिक कार्य हमारे बहुत से होते हैं दिन भर, जैसे खाना खा रहे हैं, हाथ से खा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, कर्म। तो हर चीज के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। तो इन अनिवार्य कर्मों को भगवान यहाँ बोले नित्य कर्म। तो शरीर को सुचारू रूप से क्रियाशील करने वाले आप इन कार्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते। जैसे बहुत से लोग सर्दियों में 6 6 दिन नहाते नहीं है कि पानी ठंडा है, रजाई ओढ़ के लेटे। तो क्या होता है उनसे? उनका मस्तिष्क जो है आलस, और ज्यादा आलस, और ज्यादा आलस, हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, मन नहीं लगेगा किसी चीज में। तो ये आलसी होने के संकेत क्या करते हैं? मन और शरीर दोनों को आपको क्षीण और दुर्बल बना देंगे। शरीर की देखभाल और पोषण करता है, दूसरी ओर शरीर की देखभाल और पोषण करना यही आपको आध्यात्मिक मार्ग में सहायक होगा। क्योंकि अगर शरीर आपका स्वस्थ नहीं होगा, उसको पोषण नहीं मिलेगा, हर समय आप बीमार रहोगे, इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, तो आप भक्ति क्या करोगे? आप हाथ में माला लेके बैठ भी नहीं पाओगे, आपको नींद आएगी। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अकर्म लोग होते हैं, तो वो ना तो भौतिक और ना ही आध्यात्मिक, वो किसी भी दिशा में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ना तो वो जिंदगी में कुछ कर पाते हैं, ना भगवान की भक्ति के विषय में कुछ कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको आत्मा के उत्थान के लिए निर्धारित कर्तव्य जो आपके डेली के हैं, रूटीन जिसको बोलते हैं वर्क, वो आपको डेली करना है। और मन और बुद्धि को पवित्र उन्नत करने में यही आपकी सहायता करेंगे। तो एक छोटी सी स्टोरी है कि एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो वो क्या करता था? दिन भर 24 घंटे जब माला लेके बैठा रहता था, पेड़ के नीचे बैठा। तो एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठ गया, तो उसने कहा भगवान तो पूरी सृष्टि का चलाते हैं, एक चींटी के भी खाने की व्यवस्था करते हैं। तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज आज के बाद मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, तो भगवान मुझे खुद आके खाना खिलाएंगे तभी मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक दिन हो गया, पेड़ के नीचे बैठे बैठे कोई नहीं आया, भगवान भी नहीं आए। 2 दिन हो गया, तीसरे दिन उसको कस के भूख लगने लगी, बहुत तेज भूख से तड़प रहा था। तो क्या हुआ, एक राहगीर वहां आया, उसी पेड़ के नीचे वो खाना खाने जा रहा था। उसने देखा कि अरे ये तो बहुत भूखा है, कई दिन का लग रहा है। तो उसने पूरा अपने भोजन की थाली, प्लेट जो है, उसके पास में रख दी कि आप खा लीजिए इसको। अब खाना तो आ गया, तो उसने कहा भगवान ने खाना तो भेज दिया, लेकिन अब भगवान खिलाने आएंगे तभी मैं खाऊंगा।
तो उसने क्या किया, प्लेट भी नहीं उठाई, हाथ भी नहीं हिलाया, और भगवान जब तक मुंह में नहीं डालेंगे मैं नहीं उठाऊंगा खाना। तो अब वो भूख से बिल्कुल मरणासन हो गया। तो क्या हुआ, एक साधु आया वहां पे। तो उसने कहा क्या हुआ, तुम्हारे बगल में भोजन रखा है और तुम भूख 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 चिल्ला रहे हो, तो खाना उठा के खा क्यों नहीं लेते हो? तो बोला कि वो जब तक भगवान आके खुद नहीं खिलाएंगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। तो उसने कहा अरे बेवकूफ, वो जो राहगीर आया था तुझे खाना दे के गया था वो भगवान ही थे। वो भगवान भेष बदल के आए थे कि तू ये मेरा भक्त भूख से तड़प रहा है, ये जिद्दी है, चलो मैं इसको खाना दे आऊं। लेकिन भगवान ये थोड़ी ना कहते कि तू कर्म ना कर, तू हाथ भी ना हिला, तू लेटे लेटे क्या भगवान तेरे मुंह में डालेंगे क्या? तो वही चीज है ना कि कर्म नहीं करना, भगवान तुमको खिला दे, घर में बैठे रहो, नौकरी पर न जाना पड़े, आजीविका ना कमानी पड़े, भगवान तुमको छप्पर फाड़ के पैसा दे दे। तो भगवान ऐसे लोगों की मदद कभी नहीं करते जो कर्महीन होते हैं। तो उसके लिए भगवान की अगर सहायता चाहिए तो आपको कर्म प्रधान होना पड़ेगा। तो यही चीज भगवान अर्जुन को यहाँ समझा रहे हैं कि अगर तुम युद्ध छोड़ के कह रहे हो कि मैं जंगल चला जाऊंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, तो क्या उससे क्या होगा? उससे क्या होगा, उसके लिए तुम जंगल में जाओगे तो क्या तुम्हारे मुंह में कोई खाना डाल देगा? तो वहां लकड़ी काटोगे, चूल्हा जलाओगे, झोपड़ी बनाओगे, फल तोड़ने जाओगे, यज्ञ करोगे, तप करोगे, स्नान नहीं करोगे क्या? अपने पेट के लिए भिक्षा नहीं मांगने जाओगे क्या? तो वो क्या होगा, वह कर्म नहीं करना पड़ेगा तुमको? तो वही जब तुम्हारा कर्म, मैं समझा रहा हूँ कि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्म क्या है, युद्ध करना, तो तुम युद्ध करो ना। तुम युद्ध करने की बजाय बोल रहे हो मैं संन्यास ले लूंगा, तो तुम क्या कर रहे हो, कर्म से भाग रहे हो। तो वहां भी जाओगे तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। संन्यास लेने से, घर परिवार छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। तो यही चीज हम लोगों को भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे इस एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है, वो ये कहे कि मैं बिना पढ़े पास हो जाऊं, मैं रोज भगवान की अगरबत्ती जलाऊंगा, मैं रोज भगवान के मंदिर जाऊंगा, सुबह सुबह पनकी जाऊंगा, फिर सोमवार को परमठ जाऊंगा, खूब पूजा करूंगा, लेकिन मैं बिना पढ़े पास हो जाऊं। तो ये पॉसिबल है क्या? आपको पढ़ाई में पास होना है तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ना। भगवान आपको बुद्धि दे सकते हैं, आपको ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको पास कराने के लिए नहीं आएंगे। तो आप सोचो, तो स्टूडेंट हो चाहे गृहस्थ हो, कोई भी हो, तो अब आप हमारी बॉडी का एग्जाम्पल ले लो। अब हमारी बॉडी है, तो हार्ट हमारा कोई चला रहा है क्या? उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? 24 घंटे एक ऐसा जनरेटर है जो आपके दिल की पंपिंग करता है, आपके हार्ट में ब्लड खींचता है, उसको प्यूरिफाई करता है, फिर आपके पूरे शरीर में भेजता है। उसको कौन पावर दे रहा है, आप बताइए। आप हार्ट के लिए कौन सी बैटरी लगी हुई है? ऐसा कोई जनरेटर कोई बना सकता है इंसान कि जो बिना थके बिना रुके 24 घंटे पंपिंग करता रहे, हर सेकंड हर मिनट धड़कता रहे? और जिस दिन इसकी पंपिंग बंद हो गई, आपकी सांसें भी बंद हो गई। आपके अंदर का कोई भी पाचन तंत्र ले लो, आप आपका लीवर ले लो, आपकी किडनी ले लो, आपकी इंटेस्टाइन ले लो, वो क्या है, बिना अगर वो काम करना बंद कर दे, बोले आज हमारा रेस्ट है, आज हम रेस्ट नहीं, आज हम काम नहीं करेंगे, आज हम खाने को हजम नहीं करेंगे, लीवर हड़ताल पे चला जाए, इंटेस्टाइन हड़ताल पे चली जाए, आपकी तिल्ली हड़ताल पे चली जाए, तो आप जिंदा रह सकते हो क्या? तो जब आपके शरीर के ऑर्गन्स 24 घंटे बिना रुके बिना थके आपको चलाने के लिए कार्य कर रहे हैं कि मैं कार्य करूंगा तो आप जिंदा रहेंगे, तो आप एग्जाम्पल अपने शरीर से ले सकते हो, स्टूडेंट लाइफ में ले सकते हो, हर चीज में ले सकते हो। तो आप हाथ पे हाथ रख के, भगवान कह रहे हैं अगर बैठोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे सामने जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करो। ये इसको मैं आध्यात्मिकता नहीं मानता हूँ कि आप जब लेके बैठे हो आपने सारा काम छोड़ दिया। तो आपको अगर भक्ति करनी है तो अपना कर्म भी करना है और भक्ति भी करनी है, दोनों चीज करनी है। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 9। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी पढ़े बताइए। यज्ञ अथार्थ कर्मणा अन्यंत्र लोका अयम कर्म बंधना तत् अथर्म कर्म कौन्ते मुक्त संगा समाचार। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य: चूक मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामयिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए।
बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वे विष्णु विष्णु। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचार बता पुरुषेण बरा परा पुमान विष्णु राधते विष्णु पुराण 388। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत वत्सल के निर्देश में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्त प्राप्त हो सकेगी जो भगवत बदाम को ले जाने वाली है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो देखिए, भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि पहले क्या होता था, लोग परमात्मा के लिए यज्ञ स्वरूप में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए, ठीक है, अन्यथा कर्म क्या होगा, बंधन का कारण बनेंगे। तो भगवान कह रहे हैं, कुंती पुत्र, भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना तुमको क्या करना है, अपना निर्धारित और नियत कर्म करना है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि एक चाकू है, ठीक है, वही चाकू किसी डाकू के हाथ में आ गया हत्यारे के, तो वो उसका प्रयोग क्या करेगा, धन का अपहरण करने में, लोगों को डराने में, धमकाने में, ठीक है, लूटपाट करने में उसी चाकू का प्रयोग कर रहा है। लेकिन वही चाकू एक सर्जन के हाथ में आ गया, तो वो क्या कर रहा है, उस सर्जन उसी चाकू का प्रयोग कर रहा है, किसके लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए। तो चाकू वही है, उसका यूज जिसके हाथ में आ गया, जिसकी मनोवृत्ति जिस टाइप की है, तो उस चाकू का इस्तेमाल वो उसी रूप से कर रहा है। तो चाकू ना तो किसी की हत्या कर रहा है, ना चाकू खुद किसी के जीवन की रक्षा कर रहा है। तो अच्छा बुरा कोई नहीं होता, केवल आप इसको प्रयोग कैसे कर रहे हैं वह उस पर डिपेंड करता है। तो शेक्सपियर बोलते थे कि कोई भी कर्म जो है बुरा या अच्छा नहीं होता, किंतु जो हमारी सोच होती है वो उसको अच्छा या बुरा बना देती है। तो इस प्रकार से कर्म अपने आप में कोई भी शुभ अशुभ नहीं होते हैं, लेकिन आपकी जो मनोदशा है जब कर्म करते समय, तो वो आपको बंधन में बांध सकती है, वही आपके उत्थान का कारण हो सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों की सुख के लिए, अपने सुख के लिए, अपने अहम की तुष्टि के लिए कोई भी कार्य कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, या किसी भी तरह समाज में बहुत बहुत अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है, तो नंबर 2 का काम कर रहा है, चोरी चकारी कर रहा है, तो ये सब जितने भी कार्य वो कर रहा है, वो अपने अपने भले के लिए कर रहा है, अपने परिवार के, तो वो भौतिक संसार में उसके बंधन का कारण है। लेकिन अगर कोई कार्य भगवान के सुख के लिए यज्ञ के रूप में किया जाए, तो वो कर्म माया के बंधनों से मुक्त करेगी आपको, और आपके ऊपर भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि कर्म तो करना हर व्यक्ति की प्रवृत्ति है, और 2 प्रकार के कार्यों में से आपको कोई भी एक कार्य करना ही करना है। आप एक क्षण के लिए भी कोई भी व्यक्ति अकर्मा नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा मन की जो प्रवृत्ति है वो खाली बैठने की नहीं है। मन हमेशा किसी न किसी तरफ भगाता है इंसान को। तो अगर कोई भी कार्य भगवान को अर्पण किए बिना करेंगे, तो अपने मन और इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करने के लिए विवश होंगे। तो किसी भी कार्य को अगर समर्पण की भावना से आप संपन्न करते हैं, तो आपको ये लगेगा ये सारा संसार और उसमें व्याप्त सभी वस्तुएं, आपको खुद महसूस होगा कि सब भगवान से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। तो हम इसका उपयोग किसके लिए, भगवान की सेवा के लिए भी कर सकते हैं।
तो भगवान राम के जो पूर्वज थे राजा रघु, सबने उनकी कथा सुनी होगी। तो उन्होंने एक विश्वजीत यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसने अपने जितनी भी उनके अंदर संपत्ति होती है, धन संपदा होती है, जितना खजाना होता है, उनको दान में देना आवश्यक होता है। तो भगवान रघु ने इसी भावना से यज्ञ किया। जैसे बादल पृथ्वी से अपने सुख के लिए जल एकत्रित नहीं करते हैं, पृथ्वी से किसके लिए? वर्षा के लिए करते हैं। और जल जो बादल के रूप में इकट्ठा होता है, फिर वो वर्षा के रूप में पृथ्वी को वही जल वापस कर देते हैं। इसी प्रकार कोई राजा अगर जनता से कर इकट्ठा करता है पूरे वर्ष, तो उस धन संपदा अपने सुख के यूज नहीं कर सकता, बल्कि वो इकट्ठा किसके लिए कर रहा है? प्रजा के भले के लिए, प्रजा के कार्य के लिए और भगवान के सुख के लिए। तो उन्होंने अपनी धन संपदा को भगवान के सुख के लिए क्या किया? उन्होंने कहा मैं अपने सारे नागरिकों को सारा अपना धन खजाना बांट दूंगा। तो यज्ञ जब कंप्लीट हुआ तो भगवान राजा रघु ने अपनी सारी संपत्ति और भिक्षा प्रजा को दान में दे दी, और भिखारी के भेष पे मिट्टी का पात्र उठाया और भिक्षा के लिए निकल पड़े। तो एक पेड़ के नीचे वो विश्राम कर रहे थे, और उन्होंने देखा कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं आपस में कि अरे हमारा राजा तो बहुत परोपकारी है, आज तो उसने अपना महल, राजा, खजाना वो सब दान कर दिया, उसने कुछ भी नहीं रखा। तो उसको रघु ने जब ये प्रशंसा सुनी तो वो बहुत दुखी हुए, बोले कि तुम लोग ये चर्चा क्यों कर रहे हो? तुम राजा रघु की दानवीरता का क्यों मतलब चर्चा कर रहे हो यहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि अरे हम तो अपने राजा का गुणगान कर रहे हैं, हमारे राजा जैसा दानी तो है ही नहीं इस कोई संसार में, कि उसने पूरे जो है अपना खजाना लुटा दिया, अपने सारे कपड़े, वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण सब बांट दिए उसने। तो रघु बहुत दुखी हुए, उन्होंने कहा आप दोबारा ऐसा नहीं कहना, रघु ने कुछ भी दान नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि तुम किस प्रकार के मनुष्य हो, हमारे राजा की बुराई कर रहे हो? तो मतलब कि हम तो अपने राजा को दिलो ध्यान से चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, रघु बोले कि राजा ने आप लोगों से जो भी एकत्रित किया था वो सब दान में दिया है। उसने जाओ अपने राजा से पूछो, तो वो जब इस संसार में आया था, जब पैदा हुआ था, तो क्या ये सब खजाना और ये महल ये सब क्या अपने साथ में लेके आया था? रघु से जाके पूछो कि जब वो पैदा हुआ था उसके पास क्या था? नंगा आया था। तो उसने खाली हाथ थे, उसके कुछ भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे तन पे उसके। तो उसका था क्या जिसको उसने त्याग दिया? तुम लोग उसको इतना महान त्यागी बता रहे हो। तो ये जो तुम लोग कर रहे हो तो तुम लोगों का ही दिया हुआ था, जिसने तुम लोगों ने उसको राजा बनाया। तो ये जो वास्तविक उसके भाव थे राजा रघु के, यही कर्मयोग कहलाता है। इसी से हमको सीखना चाहिए कि ये सारा संसार, ये संपत्ति, ये मकान, ये बीवी बच्चे, हमारे ये जितना भी सब प्रॉपर्टी है, ये किसका दिया हुआ? भगवान का। और भगवान ने हमको दिया है निर्वाह करने के लिए, क्योंकि हमारी इच्छा भोग करने की। तो हमने जो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे, तो हमको अच्छा मकान, अच्छा परिवार मिला। तो ये दिया, ये हमें दिमाग में क्या रखना है कि ये सब क्या भगवान का है। तो हमें भगवान ने ये जो दिया है, हमको अपना, जो बच्चे दिए हैं भगवान के दिए, तो मुझे अपना कर्तव्य निर्वाह करना है। जो पत्नी दी है ये भगवान की दी हुई है, तो इनकी अगर मैं सेवा करता हूँ तो क्या करूंगा मैं? भगवान उनसे प्रसन्न होंगे, तो भगवान को सुख सुख पहुंचाऊंगा मैं। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि उसमें श्रीमद् भागवत में भगवान ने बोला, गृहेष्वा विस्तम चापि पुंसम कुशल कर्मणाम मध्याता यात यामनाम न बंधाय ग्रह माता। 4.30 और 19 में ये दिया हुआ है श्लोक, कि जो सच्चे कर्म योगी हैं वो अपने गृहस्थी के कार्यों को पूरा करते हुए अपने सभी कार्यों को मेरे यज्ञ के रूप में समझ के करते हैं, और मुझे ही सब कर्मों का भोक्ता मानते हैं। उन्हें जब भी खाली समय मिलता है तो उस समय वो मेरी महिमा व श्रवण का गान करते हैं। तो इस प्रकार के जो मनुष्य होते हैं वो संसार में रहते हुए कभी भी कर्म के बंधनों में नहीं फंसते। तो अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। एक राजा के पास क्या था? दो रसोइये थे, कुक थे। तो पहला जो रसोइया था वो ये सोचता था कि मैं बढ़िया खाना बनाऊंगा। तो राजा क्या करते हैं, जब बढ़िया खाना बनता है तो मुझे सोने की मुद्राएं देते हैं और मेरी बहुत तारीफ करते हैं। तो जितना अच्छे से अच्छा मैं खाना हो सका बनाऊंगा। लेकिन वो किसके लिए बनाता था? राजा के लिए। तो उससे क्या होता था, वो डिप्रेशन में रहता था। अगर खाना खराब हो गया, तो अगर नमक ज्यादा हो गया, अगर मिर्ची ज्यादा हो गई, तो क्या होगा? राजा क्या, खाना अगर नहीं पसंद आया तो मुझे दंड भी दे सकते हैं। तो वो अब वो इसी दुविधा में फंस गया। तो खाना जरूर बना रहा है,
लेकिन वो उसके फल के बारे में पहले सोच रहा है। तो वो एक तरह से कर्म बंधन में बंध के खाना बना रहा है। और एक दूसरा रसोईया जो उसके साथ में था, वो हमेशा शांत रहता था, कुछ भी नहीं सोचता था। वो सोचता था देखो किचन भी राजा की रसोई है, ये सारा सामान भी राजा का ही है, मैं तो केवल क्या हूँ, मैं नौकर हूँ। तो मेरा काम क्या करना है, मुझे सैलरी मिलती है, तो मुझे राजा को अपना सर्वश्रेष्ठ बना के देना है, जो मैं अच्छे से अच्छा बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे उनसे पारिश्रमिक मिल रहा है अपने काम का। तो वो अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करना चाहता है, लेकिन फल की चिंता नहीं कर रहा है। अच्छा बने खराब बने, ना उसको डर है, ना उसको अहंकार है, ना पुरस्कार की लालसा है। खाना दोनों बना रहे हैं, लेकिन दोनों के भाव अलग अलग हैं। तो हमेशा खाना दूसरे रसोइये का ही अच्छा बना, पहले रसोइये का खाना कभी राजा को पसंद नहीं आया। तो जो आदमी ये सोच के काम करे कि इसमें मेरा फायदा होगा, हर चीज में प्रॉफिट देके तभी वो कार्य करे, तो इस तरह का परिणाम सोच के जो लोग काम करते हैं, तो वो परिणाम के क्या होते हैं, गुलाम बन जाते हैं। उनको हर चीज में हार जीत और प्रॉफिट लॉस दिखाई देने लगता है। और लेकिन यही कार्य अगर आप अपना करें, भगवान का कार्य समझ के, सेवा समझ के, परिवार की सेवा, समाज की सेवा समझ के, तो आप इन सब कर्म फलों से क्या होगा, मुक्त हो रहेंगे। फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। काम अच्छा हो खराब हो, परिणाम अच्छा हो खराब हो, जो भी हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। ठीक है, हरे कृष्ण। अगला श्लोक 10वां। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी पढ़िए। यज्ञार्थ, अरे ये था सह यज्ञ प्रजा सृष्टव पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशिष्ट ध्वमेश वो अस्विवष्ट काम धुकः। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों और तथा देवताओं के संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ की सुख से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तात्पर्य, प्राणियों के स्वामी विष्णु भगवान द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना व्यक्ति जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वैदेश्च सवैर हमेव वेदा। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पतिम विश्वस्या मेश्वरम। अतः जीवों के स्वामी श्री भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत में भी 2.4.20 श्री शुकदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रिय पतिर्यज्ञपति प्रजापति ध्रिया पति लोकपति धर पतिर्धरापति पतिंगान्तिश्चान्द कवस्त्री सात्वता प्रसीदता में भगवान सतापति। प्रजापति तो भगवान विष्णु है और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोगों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत के चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत 11.5.32 में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्ण कृष्ण कृष्ण सांगोपांग त्रपार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय
यर्जयन्ति हे सुमेधसा। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि में अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में भी 9.14 संस्तुति में की गई है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तो ब्रह्मा जी ने जब मनुष्य जाति बनाई थी तो उनको सबको उनके कर्तव्य निर्धारित बता दिए थे कि तुमको क्या करना है। मैंने इस प्रकृति में सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यज्ञ करना है, विधि पूर्वक अनुष्ठान करिए, देवताओं के यज्ञ करिए। तो उससे क्या होगा, तुमको प्रकृति सारी सुख समृद्धि प्राप्त करेगी, देगी। और जितनी भी तुम्हें खाने पीने की चीजें, वस्तुएं, वांछित वस्तुएं हैं, वो सब तुमको प्रकृति से प्राप्त होंगी। तो जो प्रकृति से हम जो भी लेते हैं तो वो सब भगवान की सृष्टि के विभिन्न अंग हैं, चाहे पेड़ पौधे, फसल, फूल, फल है, जितने भी हैं, तो भगवान की सृष्टि के सब उपादान कहलाते हैं। तो जो भी आप सृष्टि से प्राप्त करते हैं तो भगवान की सृष्टि को ही लौटा देना चाहिए। जैसे सूर्य पृथ्वी के अस्तित्व को बनाए रखने और जीवन निर्वाह के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है, ताप देता है और प्रकाश की व्यवस्था करता है। तो अगर सूर्य अपना एक रोल निभा रहा है इस प्रकृति को चलाने में, भूमि भी अपना रोल कर रही है, मिट्टी भी आपके लालन पालन में खाद्य पदार्थ आपको उत्पन्न करके दे रही है, आप बीज बोइए देखिए तो उसमें फसल तैयार करके मिट्टी देती है। तो उत्तम जीवन शैली बनाए रखने के लिए जो गर्भ है वो अपने जो पृथ्वी प्रकृति जो है हमारी वो सारे खनिज पदार्थ देखिए उसके अंदर गर्भ में है। इस पृथ्वी के वायु क्या कर रही है, शरीर में आपके प्राण शक्ति को संचालित कर रही है। और ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जा सकते हैं, वायु के द्वारा। तो जो आवाज हम लोग सुनते हैं तो वो भी ध्वनि से ही प्रसारित होती है। तो हम मानवों को क्या करना है, हम लोग भी भगवान की सृष्टि के रचना के एक अंग हैं। तो वायु क्या कर रहे हैं, हम सांस लेने के लिए यूज कर रहे हैं, धरती पे हम चल रहे हैं तो धरती का भी यूज कर रहे हैं, पानी हम पीने में यूज कर रहे हैं, जल का सेवन कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश का अपने स्वास्थ्य के लिए भी यूज कर रहे हैं, खाने को पकने के लिए भी यूज कर रहे हैं, अन्न को पकाने के लिए यूज। तो हम लोग भगवान की एक एक चीज का, तो सब हम लोगों के लिए एक तरह से भगवान का गिफ्ट है। तो पूरी प्रकृति जो है वो हमारे लिए गिफ्ट है। तो हम अपने जीवन को बना के रखने के लिए, उसको पोषण देने के लिए इन भगवान के दिए हुए सारे तत्वों का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि प्रकृति की सब शक्तियों का उपयोग जो हम कर रहे हैं तो उसका भगवान की सेवा के लिए भी तो यूज करें ना। तो भगवान हमसे ऐसी ही उम्मीद करते हैं कि ऐसी इसी प्रकार यज्ञ का, जैसे इसमें संकीर्तन यज्ञ बताया गया है इसमें उदाहरण में। तो आप अपने हाथ का एग्जाम्पल लीजिए, देखिए आपके शरीर में आपने भोजन खाया तो भोजन से पोषण मिला, शरीर से रक्त बना, उससे रक्त में ऑक्सीजन गई, विटामिन मिले, तो ये सब हमने प्राप्त किया। तो इसके बदले में हाथ को भी पोषण मिला ना। तो ये शरीर के सारे कार्य करने के लिए हाथ को ताकत कौन दे रहा है, तो ताकत कौन दे रहा है, पहले पेट में खाना जाता है, फिर पेट उसको हजम करके देता है, विटामिन में बदलता है, फिर ब्लड फ्लो बढ़ता है, फिर ब्लड में ऑक्सीजन जाती है, सारे विटामिन बनते हैं। अब हाथ ये सोचने लगे कि शरीर उसकी सेवा करे क्योंकि मैं शरीर को भोजन दे रहा हूं। तो आप क्या सोचते हो कि भोजन नहीं देगा हाथ तो शरीर चेतन रह सकता है, हाथ भी निर्जीव हो जाएगा। तो ये शरीर के लिए यज्ञ के रूप में कर्म कर रहा है। तो हाथ का भी स्वार्थ पूरा, उसको पोषण मिल रहा है और वो कार्य भी कर रहा है। तो सभी जीवात्माएं क्या है, भगवान का अंश है। जिस तरह ये हाथ इस शरीर का अंश है तो हम लोग भी जीवात्माएं भगवान के अणु अंश हैं। तो जब भगवान की अनंत सृष्टि में हम सबको अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन पूरा प्रॉपर दायित्व के साथ करना चाहिए। सारे कर्तव्य, अपने सारे कार्य जो भी हम कर रहे हैं उनकी सेवा में अर्पित कर दें, तभी आपका निजी हित भी सिद्धि होगा। तो हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने से जो कर्म यज्ञ किया जाता है उसको यज्ञ कर्म कहा जाता है। तो यज्ञ में शास्त्रों द्वारा लिखित सभी कर्म सम्मिलित हो जाते हैं। तो यज्ञ की भगवान इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे आप क्या करो, कर्म यज्ञ करो। तो एक बार की बात है, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि ब्रह्मा जी ने देवताओं को, दानवों को दुश्मनी समाप्त करने के लिए भोजन पे बुलाया, दोनों को बैठा दिया बिल्कुल आमने सामने। फिर उनको एक शर्त दे दी कि बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट भोजन है, सब कुछ है,
लेकिन क्या है, आप लोगों को कोहनी नहीं मोड़नी है, हाथ सीधे रखना है। आपके हाथों में एक एक बांस बांध दिया जाएगा, तो आपको खाना आप मुंह तक ले जाना है, कैसे ले जाते हो, और जो ले जाएगा वही खाना खा पाएगा। तो अब दानव और देवता दोनों बैठे आमने सामने। तो दानव क्या करने लगे, वो हाथ में खाना उठाते थे, हवा में उछालते थे, मुंह खोलते थे कि शायद मुंह में चला जाए, लेकिन मुंह के बगल में गिर जाए, कहीं इधर गिर जाए, तो खाना किसी के मुंह में ना जाए। तो सब आपस में लड़ने लगे, भूखे रह गए। तो अब देवताओं की जो मनोवृत्ति होती है वो अच्छे कर्म वाली होती है। तो उन्होंने क्या किया, वो एक दूसरे के सामने मुड़ के बैठ गए और अपनी थाली से उठा के सामने वाले के मुंह में डालने लगे, और सामने वाला बैठ के इधर वाले के मुंह में डालने लगा। तो उन्होंने मिल के काम किया दोनों लोग, कि ये भी भूखे नहीं रहे, हम भी भूखे नहीं रहे, हाथ भी नहीं मुड़ा और सबका पेट भी भर गया। तो यही चीज यहाँ पे सीख हमको क्या मिल रही है इससे, कि जब केवल आप अपने लिए काम करते हैं तो क्या होगा कि वो आपका कार्य असफल हो सकता है, भूखे भी रह सकते हो, क्योंकि हवा में उछालने से खाना मुंह में नहीं जाता। लेकिन जब आप दूसरों के साथ सहयोग के साथ, दूसरों की सेवा की भावना से अगर इस तरह का कोई कार्य करते हो, सबको लेके चलने की इच्छा, तो क्या होगा, सबकी उन्नति होगी। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, आजकल क्यों इतना पोल्यूशन हो रहा है, कि आप प्रकृति को से क्या क्या ले रहे हो, फल भी ले रहे हो, जल भी ले रहे हो, ऑक्सीजन भी ले रहे हो, बदले में आप क्या कर रहे हो? बदले में प्रकृति को क्या दे रहे हो? आप बताओ, अपने जीवन में कितने पेड़ लगा लेते हो? कोई मनुष्य कितने पेड़ लगाता है? काटने के लिए तो सब काट रहे हैं, लेकिन जिस मात्रा में हम लोग काट रहे हैं, तो उसका प्रकृति का संतुलन कैसे बन रहा है? काट तो रहे हो आप, लगा कहाँ रहे हो? तो वही चीज ऑफिस में भी लागू होती है, कि अगर कोई कंपनी सिर्फ में एम्प्लॉय जो हैं सिर्फ अपना अपने फायदे के लिए काम करें, सिर्फ अपने प्रमोशन के लिए या अपने फंड के लिए, या सोचें कि हमको बोनस कितना मिलेगा, तो अगर इस भावना से अगर लोग काम करेंगे तो क्या होगा, कंपनी डूब जाएगी। लेकिन अगर सब मिलके टीम वर्क में काम करते हैं और अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो क्या होगा, कंपनी भी सक्सेस होती है, सैलरी भी बढ़ेगी, आपको बोनस भी मिलेगा और आपको प्रमोशन भी मिलेगा। अकेले प्रमोशन पाने के चक्कर में कंपनी बंद हो जाएगी। तो सफलता का रहस्य भगवान क्या बता रहे हैं, अकेले भागना नहीं है आपको जीवन में, आपको मिलकर निस्वार्थ भाव से, और जो आपने लिया है गिव एंड टेक वाली भावना से काम करना है। तो ये लेन देन का रिश्ता है, ये निस्वार्थ भाव वाला। हरे कृष्णा। 11वां, एक हरे और लेंगे कृष्ण। 11वां फिर। जी। हरे कृष्ण। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परं भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यत। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। तात्पर्य, देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल, अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। उनकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान विष्णु स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं, तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं। प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आह शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा, स्मृति स्मृति लभ्य सर्वग्रति ग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतु के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से देवता क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। और मनुष्यों और देवताओं का जो ये मधुर संबंध बनेगा, इसके परिणाम स्वरूप सभी को क्या होगा, सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तो जो स्वर्ग के देवता होते हैं वो क्या करते हैं, इस ब्रह्मांड को संचालन करते हैं, जैसे किसी देश को, किसी राज्य को चलाते हैं, उसी तरह इन सबकी नियुक्ति की जाती है। जैसे परमपिता परमात्मा क्या है, संसार की शासन व्यवस्था का नियंत्रण करते हैं, संचालन करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं, अपने कार्य उनके माध्यम से संपन्न करते हैं। तो देवता स्वर्ग या देवलोक में निवास करते हैं। देवतागण क्या होते हैं, भगवान नहीं होते हैं किंतु हमारी तरह पवित्र आत्माएं होती हैं। अगर हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं, अपने बहुत सारे पुण्य इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमको भी भगवान देवता बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये जो मनुष्य होते हैं वही देवता बनते हैं आगे जाके, कई जन्मों के पुण्य इकट्ठा करने के बाद। तो संसार के संचालन का उनको क्या किया जाता है, दायित्व दिया जाता है, उसके लिए पद सौंप दिए जाते हैं। जैसे किसी देश में नई सरकार बनती है तो पहले प्रधानमंत्री होता है, फिर वो क्या करता है, वित्त मंत्री बनाता है, फिर राज्य मंत्री बनाता है, रक्षा मंत्री बनाता है, अटॉर्नी जनरल, सचिव, मिलिट्री के अलग अलग पद। तो वो सबको, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद नहीं जाके सब जगह नियंत्रण कर सकता है, उसके लिए इन सब पदों का चयन करना पड़ता है। वो अपने पास कुछ एक सिलेक्टेड डिपार्टमेंट रखता है, कुछ कुछ एक ऐसे डिपार्टमेंट जिनको खुद कंट्रोल करे, बाकी सब डिपार्टमेंट बांट देता है। तो जिन लोगों का चयन होता है तो एक निश्चित समय होती है कि 5 साल सरकार रहेगी, तो 5 साल के लिए ये पद पे बने रहेंगे। अच्छा काम नहीं करेंगे तो इनको हटा दिया जाएगा। तो सत्ता का हस्तांतरण हो गया, दूसरी सरकार आ गई, तो जितने मंत्री पद है सब हटा दिए जाएंगे, दूसरी सरकार आएगी, फिर से गठन होगा। तो जैसे संसार का प्रशासन संबंधित कार्य चल रहा है, उसी तरह हमारे ब्रह्मांड का भी इसी प्रकार संचालन हो रहा है भगवान खुद सारा काम नहीं करते हैं, उनका गॉड का मतलब होता है जनरेटर, डिस्ट्रॉयर, ऑब्जर्वर। ठीक है, तीन चीज करते हैं भगवान, बाकी सारे पद डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो जैसे अग्निदेव को दे दिया कि आपका अग्नि का डिपार्टमेंट आपका है, वायु देवता को बोल दिया कि वायु का आपको देखना है, पूरा सब जगह प्रॉपर वायु जानी चाहिए। समुद्र के देवता हो गए वरुण देव, जल के देवता वरुण देव हो गए कि जल का डिपार्टमेंट उनका। फिर इंद्रदेव को बैठा दिया गया उनके ऊपर कि आप सबको कंट्रोल करिए, सबसे अपना अपना कार्य कराइए। इसी तरह अलग अलग पद बना दिए गए। तो पूर्व जन्म के संस्कार, गुण और जितने पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है, तो जीवात्मा आगे जाके इन सब पदों पे नियुक्त हो जाती है। और ये दीर्घ काल के लिए निश्चित होते हैं, जैसे अपने यहाँ 5 साल होता है तो वो सैकड़ों सालों के लिए बना दिए जाते हैं। और ये सब मिलके देवता ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। तो इनको प्रसन्न करने के लिए जो पृथ्वी पे जीव रहते हैं, तो धार्मिक विधि विधान शास्त्रों में बताए गए हैं। तो इसके बदले में देवता आपको क्या है, जैसे जल के देवता है, इंद्र को आप प्रसन्न करो तो जल अच्छा होगा, फसल अच्छी होगी। अग्नि देवता की पूजा करो तो वो आपको अग्नि प्रदान करते हैं, जिससे आपका पोषण होता है। तो जब अपने यज्ञ आप कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं, तो क्या होगा, स्वर्ग के देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं कि ये भगवान का भक्त है। जैसे आप किसी पेड़ के जड़ को पानी डाल रहे हो, तो जड़ में पानी डालने के बाद अलग अलग पत्तियों में पानी नहीं डालने की जरूरत है आपको, कि अलग अलग शाखाओं में पानी देने की जरूरत है। वो अपने आप जड़ में डालोगे तो अपने आप सबको मिल जाएगा। तो स्कंद पुराण में बोला गया है, अर्चिते देव देवे से शंख चक्र गदा धरे, अर्चिता सर्वे देवा सुजुरता सर्वगतो हरि। तो जो व्यक्ति भगवान की विष्णु की उपासना करता है तो सभी देवताओं की अपने आप स्वतः उपासना हो जाती है, क्योंकि सारे देवता अपनी शक्तियां विष्णु से प्राप्त करते हैं। इसलिए यज्ञ कर्म से के निष्पादन से देवतागण प्रसन्न होते हैं। और भौतिक प्रकृति के उपादानों का नियमन करने से वो मानव समाज के जीवन यापन के लिए सारी सुख समृद्धि की और फसलों की सुख उसकी सबकी व्यवस्था करते हैं। एक समय बहुत गांव में एक सूखा पड़ा, तो क्योंकि इंद्र नाराज हो गए थे। क्यों नाराज हो गए थे, कि लोग प्रकृति से ले रहे हैं लेकिन प्रकृति को कुछ दे नहीं रहे, प्रकृति का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो नदियां सूख गई, फसलें सब सूख गई। तो जो गांव में बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कहा कि आप प्रकृति से केवल ले रहे हो, प्रकृति को आपने वापस क्या दिया है। तो उन लोगों ने क्या किया, एक सब लोग इकट्ठा हो गए, फिर उन्होंने क्या किया, पेड़ लगाने शुरू किए, भगवान की पूजा, पेड़ों की पूजा सब शुरू कर दी। तो मनुष्य जो है अपनी जिम्मेदारी जब समझ लेता है, तो प्रकृति के प्रति आभार जब व्यक्त करने लगता है,
तो उससे क्या होता है, प्रकृति प्रसन्न हो जाती है। फिर क्या हुआ, देवता भी प्रसन्न हुए। जब वृक्ष लगाने लगे, नदियों की सफाई करने लगे, तो फिर से पानी गिरने लगा। तो वही हम लोग जो इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं ना, तो इकोसिस्टम क्या है कि पेड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और हम उसके बदले में पानी देते हैं, बदले में पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं। अब पेड़ काटना आप शुरू कर देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी, प्रदूषण बढ़ने लगेगा, आपका अस्तित्व खुद खतरे में पड़ जाएगा। जैसे कोई बिजनेसमैन है, शॉपकीपर, वो बिजनेस कर रहा है, तो अगर आप कस्टमर को इससे अच्छे से बात नहीं करोगे, उसके साथ बेईमानी करोगे, अच्छी सर्विस नहीं दोगे, तो वो कस्टमर आएगा क्या आपके यहाँ? तो वो समझ जाएगा कि ये लूटता है, या ये इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, बहुत बदतमीजी से बात करता है। तो आप उसको क्या, अब वो आपके यहाँ आया, आपको धन देने आया है, आपकी दुकानदारी चल रही है उससे, तो आप लूटना बंद करिए, उसको उसको सेवा दीजिए, अच्छी प्रॉपर सर्विस दीजिए, तो आपका भी अपना बिजनेस चलता रहेगा। तो मेन संदेश इसका, इस श्लोक का क्या समझना है हमको, कि आपका जीवन एक साइकिल की तरह है। यदि चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपकी मदद करे, तो आपको भी अपने कर्मों के माध्यम से ब्रह्मांड को रिटर्न देना पड़ेगा, जो आप प्रगति से लेते हैं। और प्रगति को अगर आप वापस नहीं देंगे तो आप चोर कहलाएंगे। हरे कृष्णा। फिर 12वें से हम लोग अगली क्लास मिलेंगे। आज समाप्त करते हैं यहाँ पे। किसी का कोई प्रश्न हो 2 मिनट तो ले सकते हैं लास्ट में। कोई प्रश्न है आज के सेशन पे किसी का? सब आ गया समझ में? जी प्रभु जी आगे। कुछ समझ में आया तो बताइए, क्या आज क्या सार क्या था आज के टॉपिक का? कोई बताएगा? प्रभु जी जो जी धर्म बताइए। वो समझ आया प्रभु जी की यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने यज्ञ बनाए, देवताओं को नियुक्त किया है। देवता हम्म भगवान का जो भाग होता है, देवताओं द्वारा भगवान को भाग पहुंचता है। तो हमें कोऑर्डिनेशन के लिए भगवान बता रहे हैं कि हमको देवताओं के साथ यज्ञ करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। इस तरह सभी हम्म प्रसन्न हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन के बीच देवताओं और मनुष्यों के बीच के जो कोऑर्डिनेशन है वो बताया जा रहा है प्रभु। चाहिए। तो आप एक हाथ ले एक हाथ दे वाला सिस्टम है, गिव एंड टेक, है ना? चलिए, कुछ कोई प्रश्न है तो फिर बंद करें ना, समाप्त करते हैं फिर आज। जी। जी, हरे कृष्ण।